तरीके का जो है मर्यादित भाषाओं का, अब किसी के चरित्र पर अंगुली उठाना और इस तरीके के उनके ऊपर काम बोलना उचित नहीं है और समाजवादी पार्टी का इसीलिए हरास हो रहा है। आज जब मुलायम सिंह थे तब एक सुसंगठित जो है सुव्यवस्थित लोग उनके साथ रहा करते थे। उनके अच्छे सलाहकार होने के नाते वो लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन जब वो सलाहकार बदल दिया तो आज देख लो आते ही एक बार सत्ता में रहने बाद हमेशा तब से दूर है। इसी तरीके से बयान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन है और इस तरीके का सब समाजवादी पार्टी के समक्ष आना ये निंदनीय है और उसके उन लोगों को माफी मांगना चाहिए या उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। कुछ बातें हो जाती है निकल जाए तो उसे माफी में बदल के खत्म कर दी जाती है। हालांकि बयान जो है वो पोस्टर सपा की तरफ से नहीं, इस बार बीजेपी की तरफ से। पहले शुरुआत तो उन्होंने किया ना, तो निश्चित रूप से समर्थक तो इसको आक्रोश में एनकाउंटर में बोलेंगे और जवाब में कार्रवाई करेंगे। आज के दिन में देखो समाजवादी पार्टी अपने मिशन विजन से भटक गई है। जो मिशन है कार्य करने का, विजन जो था विचारधारा, तो विचारधारा था कि शोषित वंचित पिछड़ों दलितों के हक जो उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है उसकी लड़ाई लड़ेंगे और एक तरीके से एक सिस्टम बनकर जो है जिस तरीके से शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामनरेश यादव ये सब मिलके आज उस समय एक अपने समाज को खड़ा किया, बड़ा किया और नतीजा हुआ कि वो सत्ता के नजदीक भी पहुंचे और शिखर तक पहुंचे। और आज के दिन में अपने विजन को भी भूल चुके हैं। अब इनके लिए आवाज नहीं है, खाली एक शब्द बोल देना पीडीए और पीडीए के लोगों को सम्मान नहीं देना। आखिर मैं भी गया था उनके पास, अगर हमें सम्मान मिला होता तो शायद हमको क्यों भाजपा में आना पड़ता। राजभर भाई तो भाजपा से छोड़ के गए थे, तो अगर उन्हें सम्मान मिला होता तो वापस क्यों आते। अच्छी खासी आबादी है 15-20 जिला में उनके, हमारे तो पूरे प्रदेश भर में हम हैं इकट्ठे। आज के दिन में ढेर सारे ऐसी जातियां हैं। अब जैसे अब इतना उदंडता है कि कल जौनपुर में परसों एक निषाद है, गरीब आदमी है और वो किसी चीज को लेकर उसने कोई छेड़खानी कर रहा था, तो उसको यादव परिवार को जाके उसने बुलाना या उसने उसको जाके कहा कि ऐसा अपने बच्चे को संभाल दो और नतीजा क्या, उसमें पुलिस उठा के 151 बंद कर दी। छूटने के बाद आके उसका घर ही फूंक देना, उन लोगों को एक चीजों जला देना, ये क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अपने उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता तो हर गांव में हैं। जब वो कहते हैं हमारे सिस्टम है तो उनको संभालेगा कौन। आखिर ये वोट खराब हो रहा है ना, आखिर क्यों जौनपुर जिले के तो क्यों देंगे निषाद, उस पर इनका कोई बयान भी नहीं है या उनके लोगों को नहीं, हम इस तरीके के लोगों को संरक्षण नहीं देते हैं। भाई दरोगा तो उन्हीं लोगों के हैं, चाहे सरकार भले भाजपा के, आज भाजपा की सरकार भले हो, दर्जनों कई दर्जन थाने पर सैकड़ों थानों पर तो उन्हीं के दरोगा हैं। भर्ती वही हुए तो कहाँ से आएगा, वो अब उसी तरह व्यवहार करते हैं। इस पर रोक लगाए और बयानबाजी से बचाए इस तरीके। आपने भी बात कही कि चाहे निषाद पार्टी हो या सुबसपा हो, ये दोनों मुख्य वजह सपा से अलग होंगे। इसीलिए उसका जो पीडीए है उसका नाम है पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो पीड़ित और दुखी अपमानित लोग हैं वो पहले तो सपा के साथ थे, बसपा के साथ थे, लेकिन इन लोगों ने उसको देखा नहीं पीड़ा, बल्कि पीड़ा दिया। क्योंकि आरक्षण जब 27% का आया तो जब सत्ता में गए तो उन्होंने केवल जो है मिल्कमैन के लोगों को सत्ता का लाभ दिया, वो लेदरमैन को उन्होंने दिया और वो भी कुछ परिवार को, सैफई के 3000 परिवार हैं यादव के, उन्हीं के घर में सारी नौकरी के घर में एक दर्जन नौकरियां हैं। और यादव क्या करेंगे भाई, वो खाली झंडा उठाएंगे और जातियां क्यों देंगे। बहन जी के समय आया तो उनके गिर्द गिर्द रहने वाले लगभग 2,500-3 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में दर्जन भर नौकरियां हैं। बाकी भी गांव का आदमी दलित देखो कितने निचले पावदान पर है। तो और एक नहीं 4-4 बार जिसकी 5 बार सत्ता हुई हो तो वो अगर पॉलिसी न बना पाए तो ये तो विफल है ना, विफलता है। आज के दिन में देखो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया योगी मोदी जी ने, अब पिछड़ा वर्ग आयोग बनने के बाद उच्च शिक्षा में मिली। जब आप पिछड़ों में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, आज के दिन में उनकी लड़ाई पिछड़ी जाति को में हमारा नाम डालना कितना अन्याय था। जब अनुसूचित जाति की सूची में पिछड़ा में रहने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, विधानसभा सामान्य में लड़ेगा। तो जब तक प्रतिनिधित्व तो नहीं जाएगा तो नौकरी करके क्या करेगा, नौकरी कैसे संरक्षित रहेगी।
तो ये सपा का चरित्र है, इसीलिए लोग उनसे दूर होते गए और सपा का इसीलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई बस। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार पिछड़े दलित नॉट फॉर सुटेबल अब नया मनुवाद बन गया है। उन्होंने नॉट फॉर सुटेबल को मनुवाद बताया और कहा SC ST OBC योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी हुई है। देखो, जिसके हाथ में सत्ता रही हो, अवसर रहा हो सेवा करने का, उसको बोलने का हक नहीं है। 67 साल कांग्रेस की सरकार रही, गरीबी बढ़ती रही, कांग्रेस की सरकार रही, उनको सत्ता का हस्तांतरण मिला था अंग्रेजों से, लड़ाई लड़े थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे निषाद गए, अंग्रेजों को मारे काटे, आजाद कराए, संविधान बन गया। तो संविधान बनने के बाद क्या वो करेंगे? क्या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पढ़िए कि हम नौकरी में पसंद नहीं करते आरक्षण, है हम कहते हैं ये जो है आरक्षण जो है अयोग्यता को बढ़ावा देगा भारत के विकास में। आप उनके जो नाना है उनका आवाज आप खुद सुन सकते हो कि किस तरीके का है आज के दिन में, है। तो ये तरीका है कि जब फंडामेंटल राइट में था कि हर 10 साल के अंदर पढ़ा देना सबको, लेकिन 70 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ तब जाके मैं सर्व शिक्षा अभियान लाया। फिर उन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया उनकी सरकार ने कि शिक्षा तो दिया लेकिन मेरिट छीन लिया, मतलब ज्ञान छीन लिया कि इम्तहान नहीं होगा कक्षा 9 तक। अब कक्षा 9 तक इम्तहान नहीं होगा तो बच्चे का ज्ञान कैसे बढ़ेगा भाई? तो इसी को षड्यंत्र कहते हैं ना कि जब तक बनेंगे अंधा तब तक इन लोगों का उठाएंगे झंडा, पीठ पर खाते रहेंगे डंडा, इन लोगों का चलता रहेगा धंधा। और लोग जान के सोशल मीडिया आ गई है, अभी पहले गाल बजा के निकल जाते थे बोल के, अब जवाब है, जनता जवाब पूछ रही है कि क्यों नहीं शिक्षा दिया, और जातियों का आरक्षण कैसे खिला दिया आपने बहन जी के लोगों से, और जातियों का आरक्षण कैसे खिलवा दिया मुलायम सिंह के। तो दोनों सहयोग से आप 20 साल तक कांग्रेस सहयोग करती रही बिना शर्त समर्थन के, सपा और बसपा के। तो क्या इसीलिए कर रही थी क्या कि और जातियों के हिस्से खाते खिलाएंगे और बाकी को ऐसे मजदूर बनाएंगे? तो ये सब, यह आरक्षण नहीं है, ये अवसर है, सुरक्षा है, सम्मान है। तो किसी भी समुदाय का सम्मान छिनवाएंगे, सुरक्षा छिनवाएंगे, अवसर छिनवाएंगे, उसका विकास छिनवाएंगे, तो ये तो अम्बेडकर के आत्मा को चोट है ना। उन्होंने अपनी कलमों से लिखा था, उसके लिए कितने लोगों ने देश को आजाद कराया और संविधान सभा में कितनी बहस हुई, तब जो है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया। उसके अंतर्गत जो है लगभग 66 समूह उत्तर प्रदेश में है और प्रदेशों में है। ये निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम को कुंद कौन किया था? आखिर दलितों के यह जो अवसर था, यह अवसर आया कांसी राम के द्वारा। खाली यूपी भर में है, दूसरे प्रदेश में आप देख लो अनुसूचित जाति की क्या दशा है। दूसरे प्रदेशों में देखो अभी कितनी लंबी खाई है, आप मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो। यहाँ तो आंदोलन हम लोगों के देन है कि यहाँ जो सामाजिक न्याय है वो दुरुस्त हुई है, उसमें बहुत लोग हैं। ये कांग्रेस को बोलने का हक नहीं। एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार में आपके सहयोगी मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने अभी मेरठ में एक बयान दिया कि ऐसी मशीन दूसरी तरफ, कैसे देखते हैं आप उनके? अरे सोना मतलब वही सोना नहीं है। सोना से एक पर्यायवाची कहा जाता है कि धरती उगले सोना एक गाना होता था ना, है। तो किसान जो है, किसान का अनाज भी सोना है। तो ये तो अगर विपक्ष उसको लेके कुछ कहता है तो इसका ये अपमान है ना हमारे यहाँ। तो समृद्धि को ही सोना कहते हैं, विकास को ही सोना कहते हैं। अगर मोदी जी ने बेस्ट को, जो खराब चीज था उसे बेस्ट बनाने के लिए व्यवस्था कर दिया, जितने भी हमारे कूड़े कचड़े हैं उसे हम बायोगैस बना रहे हैं और तमाम कुर्सी मेज बना रहे हैं, उसे बायो फर्टिलाइज के हिसाब से, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हम खराब चीजों का प्रबंधन कर रहे हैं, रोग से बचा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो इसी को तो सोना कहते हैं। तो समृद्धि को सोना है, उसमें विपक्ष बिना मतलब कोई काम तो है नहीं है। समाज बहिष्कृत कर रखा है, इन्हें गांव में जाना चाहिए, गांव के उन गरीबों का दर्द बोलना चाहिए, उनकी आवाज बननी चाहिए जिसके लिए सपा बसपा बनी है। तो अपने वही तो कह रहे हैं, मिशन से भटक चुके हैं लोग, खाली अब नेताओं के जवाब सवाल में पड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। और यही है ना, कहते हैं कि रणनीति है कि सुलझाओ मत उलझाओ, तो ऐसे ही उलझ जाते हैं, उनके मामले सुलझ नहीं पा रहे। एक और बड़ा अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से ये बताया गया है कि पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, जिसके बाद कोर्ट से राहत मिली। विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस भी उनकी है और सब कुछ उनका है, इसीलिए क्लोजर रिपोर्ट लग गई और राजू आजाद।
अरे न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए हमेशा व्यक्ति को। और ये लोकतंत्र है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये स्तंभ है। और न्यायपालिका पर किसी को उठाना, ब्रजभूषण भाई हैं, ब्रजभूषण एक निषाद राज के और भगवान राम रघुकुल और निषाद राजकुल जब दोनों सत्ता में थे त्रेता में, तब इसको कहते थे भारत सोने की चिड़िया है। तब जो है सुख था, कोई दुख नहीं था। ऐसे ही लोग आ गए, उन लोग जो है अंग्रेज मुगल आ गए और उनके समर्थक भी आ गए सब राजनीति में। अब देख लो क्या दशा है देश की। तो ऐसे में जो भी कोर्ट ने, न्यायालय ने दिया उसका सम्मान करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हम कश्मीर और जल के मुद्दे सहित सभी विवादों पर बातचीत के माध्यम से हल करना चाहते हैं और व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ अपने पड़ोसी से बात करने के लिए भी तैयार हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और जब तक आतंकवादी ठिकाने थे तब तक तो पाकिस्तान उन्हीं से हिलता था, वो भी डरता था। पाकिस्तान जो आतंकवादी थे वो बंदूक खाली भारत पर नहीं चलाते थे, वो पाकिस्तान पर भी चलाते थे। अब देखो ठिकाना नष्ट होते ही पाकिस्तान मस्त हो गया। देखो बात करने के लिए तैयार है। इसी को कहते हैं ना कि जो रणनीति है, हमें करना क्या चाहिए, हमें युद्ध लड़ना है या लोगों को शुद्ध करना है। तो देखो शुद्ध हो गए, सही से ठिकाना खत्म हो गया, अब शुद्ध हो गया, आवाज बदल गई। अब मैं तो चाहता हूं कि भारत, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो भी भारत के ही नागरिक हैं। कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, जालीदार टोपी वालों ने उनको बहका दिया। ये जितनी गरीबी, लाचारी, बेकारी वहां है, बीमारी है, त्राही त्राही मची हुई है। दर्द तो हम लोगों को भी है ना। हम लोग राष्ट्रवादी, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना। हम तो दुनिया के हर नागरिक के, भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के विकास की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण, विश्व योगा दिवस, विश्व मिलेट दिवस, यह विश्व स्वास्थ्य, ये इसकी परिकल्पना कोई और नहीं करता है। मोदी कहते हैं और जितना कहते हैं उतना करके दिखाते हैं। अब कहा कि मैं आतंकवाद को जड़ से नष्ट कर दूंगा, पाकिस्तान को घुटने पे टेकवा दूंगा। देख लो बयान आ गया। तो इसलिए मैं मोदी को बधाई दूंगा और सेना को भी बधाई दूंगा कि रणनीति काम आई। अब विपक्ष को इस पर अब धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि कम से कम ये एक बड़ी कामयाबी है और इन लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए।